5 साल का टीयर सीधा हो गया 2 साल का। भाई नया कुछ ला दिया इन्होंने, जीएसटी ला दिया है, जीएसटी। भाई ऑस्ट्रेलिया में रहना है तो फील्ड की जॉब फाइंड करनी पड़ेगी अभी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। और ये वीडियो बहुत टाइम के बाद आ रहा है, बहुत टाइम के बाद मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। आपको लगेगा कि ध्रुव भाई आपने 4-5 दिन पहले ही वो डाला है पीआर पॉइंट वाला वीडियो, लेकिन मैं बता दूँ गाइस वो पीआर पॉइंट वाला वीडियो मैंने आई थिंक 20-25 दिन पहले रिकॉर्ड करके रखा था और फिर मैंने अभी जाके डाला है। ओके, तो मैंने उससे पहले कौन सा वीडियो डाला था, उससे पहले जो वीडियो डाला था ना, तो उसको भी कितने दिन हो गए, उसको भी 10-12 दिन हो गए। तो 10-12 दिन के बाद मैं आज ऐसे फ़ोन के सामने बोल रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। क्योंकि भाई क्या हुआ पता है कि थोड़ा सा, अगर मैं इतने टाइम से वीडियो बना रहा हूँ, आपने देखा होगा मैंने बहुत सारे वीडियोस बना है ऑस्ट्रेलिया में आके। ओके, लेकिन एक मोटिवेशन होता है ना, मोटिवेशन आपका कहीं कहीं पे खो जाता है। तो वो मोटिवेशन हमारा भी थोड़ा सा खो गया था, तो इसीलिए वीडियो बनाने का जो मूड था वो मूड नहीं बन रहा था। लेकिन फाइनली हमको हमारे सेल्फ को खुद मोटिवेट कर दिया है। और भाई मोटिवेशन स्पीकर तो है बहुत सारे, तो उसको देख के मोटिवेट हो जाते हैं। और आज का वीडियो में आपको मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में जो भी वीज़ा चेंजेस हुए स्टूडेंट वीज़ा पे, उसकी अपडेट मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। ओके, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि भाई उससे तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। अभी ये है व्लॉग, तो मैं डायरेक्टली आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दे दूँगा, क्योंकि भाई मैं रोज़ व्लॉग में क्या होता है, जो भी आप रूटीन करते हो वो दिखाना होता है। ओके, सब लोग मुझे बोलते हैं कि भाई ध्रुव भाई आप थ्रू द पॉइंट बात नहीं करते हो, तो भाई बता दूँ कि भाई ये व्लॉग है, क्योंकि मैं ऐसे आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए नहीं बैठा हूँ। क्योंकि भाई इन्फॉर्मेशन तो मैं भी पहले यहाँ पे रिसर्च करता हूँ, उसको देखता हूँ और फिर मैं आपको देता हूँ। ओके, लेकिन मेरा मेन मोटिव है व्लॉग बनाना। और व्लॉग में क्या होता है कि आप जो भी अपने डेली रूटीन कर रहे हो, डेली लाइफ में जो भी कर रहे हो वो दिखाना ऑडियंस को। तो इसीलिए भाई ये व्लॉग में भी ऐसा ही है। देखो हम अभी रेडी हो गए और देखो हमने बाल कटा दिए, देखो। ओके, तो भाई अभी गर्मी है, अभी बहुत गर्मी है, मतलब 4-5 दिनों से तो बहुत गर्मी पड़ रही है। अभी कितने बजे, अभी 10 बजे अराउंड, और लग रहा है कि जैसे 2-3 बजे और ऐसी गर्मी पड़ रही है। वो भी मैंने वो पीआर पॉइंट वाले वीडियो में दिखाया था कि सुबह 6 बजे भी यहाँ पे कितनी धूप आ जाती है। तो अभी हम जा रहे हैं घर फाइंड करने के लिए, क्योंकि मैंने अगले आपको एक वीडियो में बताया कि नहीं बताया, आगे के वीडियो में मैंने आपको बताया कि नहीं बताया मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं अभी आपको बता देता हूँ कि अभी हम जो यूनिट में रह रहे हैं, यूनिट बोलते हैं क्योंकि भाई सोसाइटी टाइप है तो उसको यूनिट बोलते हैं। तो वो यूनिट को अभी जो ओनर है उसने हमको बोला है कि भाई आपको ये यूनिट खाली करना है 1 महीने में, यानी कि ये दिसंबर समझ लो या फिर जनवरी समझ लो, उसमें आपको ये घर खाली करना है। तो भाई इसीलिए बहुत टाइम से हम सब लोग घर फाइंड कर रहे हैं। और आज घर पे कोई है नहीं, क्योंकि सबकी जॉब है, आज फ्राइडे, इसीलिए सब मॉर्निंग में जॉब चले गए, तो हम घर पे थे। तो हम इसीलिए भाई आज एक घर है रनकॉन में यहाँ पे, तो उसका आज है इंस्पेक्शन, तो वो देखने के लिए हम जा रहे हैं अभी। ओके, तो सबसे पहले वहाँ पे जाते हैं और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि वीज़ास में कौन कौन से बड़े चेंजेस हुए। ओके, बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। तो देखो गाइस, ये है घर, देखो यहाँ पे लिखा ही है एलजे हुकर। यहाँ पे वो प्रॉपर्टी ब्रोकर का काम करते हैं, वो एलजे हुकर है, रे वाइट है, और इस पे लिखा है देखो। ओके, तो अभी कोई आया नहीं है, यहाँ पे एक गाड़ी पड़ी है और अभी कोई आया है नहीं। देखते हैं कि कौन आता है फिर जाते हैं, क्योंकि 10:25 का है, तो अभी हुए हैं 10:18, तो अभी 5-7 मिनट है, तो वेट करते हैं। ओके, और फिर देखने जाते हैं। अच्छा लग रहा है, स्ट्रीट भी तो बढ़िया है देखो। देखो गाइस, ये घर देखने के लिए आए हम। घर तो अच्छा है, लेकिन भाई ये किचन है यहाँ पे ही, ये रूम, 4 रूम है भाई, ये स्टोरेज है, ये बाथरूम, किचन, ये फिर से एक रूम, ये एक्स्ट्रा स्टोरेज, वॉशिंग मशीन वो सब डालने की। उसके बाद ये मास्टर बेडरूम, उसमें देखो अटैच्ड बाथरूम है
और वॉक इन वार्डरोब है, देखो यहाँ पे सब कपड़े वपड़े आ सकते हैं। ये भी स्टोरेज है और ये और एक बेडरूम। तो जो 3 बेडरूम है वो मे बी सेम साइज़ के, ये थोड़ा सा बड़ा है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, किसी भी रूम में फ़ैन नहीं है, एसी भी नहीं है, तो ये थोड़ी सी दिक्कत की बात है, बाकी कर बढ़िया है। A few moments later. हेलो गाइस, तो वेलकम बैक। तो अभी शाम हो गई है और हमारे जो टॉपिक था वो टॉपिक अधूरा रह गया है, क्योंकि भाई सुबह हम गए थे वो घर देखने के लिए, उसके बाद दोपहर को भाई बहुत धूप थी, तो भाई इसीलिए भाई वीडियो बनाना रह गया। अभी शाम है और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। देखो यहाँ का वेदर सडनली चेंज हो जाता है। अभी सीधा पॉइंट पे आते कि भाई क्या चेंजेस हुए माइग्रेशन लॉ में। और भाई ऑस्ट्रेलिया का तो आपको पता ही है भाई, हर साल कुछ नया नया चेंजेस लाते रहते हैं ये लोग, और इस बार तो भाई बहुत ही भयंकर चेंजेस लाए। और भाई ये जो चेंजेस है ना, वो जो स्टूडेंट आने वाले, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है, उसको भाई बहुत इफेक्ट करने वाला है। सबसे पहला चेंजेस मैं बताता हूँ, वो है आपका पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा के रिलेटेड। उसमें क्या था कि पहले क्या था कि जो बैचलर करते थे उसको 2 साल का था पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, मतलब आपकी स्टडी ख़त्म हो जाती है उसके बाद 2 साल। तो वो न्यू जो चेंजेस हुए उसमें 2 साल का ही है, तो उसमें तो कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन मास्टर कर रहे थे, जो मास्टर बाय कोर्स वर्क बोलते, तो वो कर रहे थे, उसको चेंजेस था। उसको पहले था 3 साल का TR, मतलब 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा आपको मिल सकता है। और अगर मैंने बताया हो कि भाई 6 महीने पहले जब मैं यहाँ पे आया था, तब अनाउंस किया था ऑस्ट्रेलिया ने कि भाई 3 साल का तो आपको मिलेगा, लेकिन पर्टिकुलर कोई फील्ड है जैसे कि भाई बिजनेस एनालिटिक्स से IT है, उसमें आपको 5 साल का मिलेगा, मतलब 2 साल एक्स्ट्रा मिलेगा। तो भाई 5 साल में तो भाई सोचा था हमने कि कुछ ना कुछ तो कर लेंगे लेकिन भाई ऑस्ट्रेलिया का मैंने बोला ना कि भाई कुछ भरोसा नहीं है, कब ये इनके लॉ चेंज हो जाए कुछ भरोसा नहीं है। तो भाई ये अभी का सबसे बड़ा, मतलब बोल सकते हो कि बैड न्यूज़ है, क्योंकि भाई जो 5 साल का सोच रहे थे हम, वो सिर्फ हो गया है 2 साल का। मतलब पहले 3 साल का था, तो वो अभी हो गया सिर्फ 2 साल के लिए। लेकिन एक गुड न्यूज़ क्या है वो बता दूं मैं गाइस। इसमें पर्टिकुलरली क्या हुआ है कि भाई इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अच्छे रिलेशंस है, या फिर जो भी है कुछ, उसके चलते इंडियन स्टूडेंट है ना, जो भी इंडियन स्टूडेंट है ऑस्ट्रेलिया में, तो उनको ये जो 2 साल का, जो मतलब 3 साल के 2 साल की है, उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब उन पर डिपेंड नहीं करता। इंडियन स्टूडेंट है ना, उसको 3 साल का ही मिलेगा पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। लेकिन वो जो 5 साल का था ना, वो चला गया भाई। अभी 5 साल का सोच के मत बैठो, ओके। जो भी करना है वो अभी से सोचो कि क्या करना है, क्योंकि भाई ये सब चेंजेस क्यों कर रहा है ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को स्किल वर्कर चाहिए, ओके। तो जो भी आप अभी कोर्स कर रहे हो, उसमें पहले आपकी प्रायोरिटी ऐसी रखो कि जो भी आप मतलब कर रहे हो कोर्स, उसमें ही जॉब मिले आपको, ओके। तो भाई वो सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए अभी के लिए। तो गाइस अभी बात करते हैं आगे कि जो लोग मास्टर कर रहे हैं लेकिन वो रिसर्च में कर रहे हैं, तो उनको पहले 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा था, तो उनको 3 साल का ही रहने वाला है, वो तो सेम है। जो PhD कर रहे थे उनके लिए पहले था 4 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, वो घटा के अभी इन्होंने 3 साल कर दिया है, ओके। तो वो है। और एक बता दूं कि भाई जो लोग ट्रेड कोर्स या डिप्लोमा कर रहे हैं, उनके लिए पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा की लेंथ है 18 मंथ्स या। एंड जो लोग रीजनल में रहते हैं, मतलब रीजनल में ही मतलब पढ़ाई करते हैं, उनकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज रीजनल में ही है, तो उनको क्या है कि उनको 1 या 2 साल का एक्सटेंशन मिल सकता है पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा में, ओके। तो ये सब बातें उन्होंने बताई हुई है, ओके। वो 99 पेज की PDF की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा भाई, उसमें बहुत ज्ञान की बातें कही हुई है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, इसीलिए आप ये वीडियो देखो, आपको मैं पूरा वो PDF का समराइज़ करके यहाँ पे बता रहा हूँ, ओके। तो गाइस अभी हमारे दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। सपोज़ कि मैं मेरा एग्जांपल लेता हूँ कि मैं अभी IT कर रहा हूँ, ओके, और फिर उसके बाद TR पे मैं IT की जॉब नहीं करता हूँ, और कोई भी रैंडमली जॉब करता हूँ, रेस्टोरेंट पे करता हूँ, या फिर फील्ड स्टेशन में करता हूँ, या रैंडमली जॉब करते रहता हूँ, बहुत मतलब पैसे छापता हूँ भाई, फुल टाइम जॉब 7 से 7 दिन, ओके। तो भाई ऐसा सब लोग कर रहे थे भाई, गवर्नमेंट को पता था, इसलिए उन्होंने क्या किया है, सब लोग क्या कर रहे थे कि भाई हमारे पास 3 साल का है ना, 2 साल कमा लेते हैं, और फिर लास्ट जो ईयर है ना उसमें फिर PR का सोचेंगे, ओके। लोग क्या करते थे कि पहले बैचलर पे आए, मतलब उसके बाद पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा डाला, उसमें कमा लिया अच्छे से, फिर वापस से लोग स्टूडेंट वीज़ा पे आ जाते थे, मतलब कुछ ना कुछ स्टडी ले लेते, छोटा सा कोर्स ले लेते, स्टूडेंट वीज़ा पे आ जाते,
उसके बाद उसको फिर से वापस टीआर मिल जाएगी। ओके, तो ऐसे लोग लॉन्ग स्टे करते थे ऑस्ट्रेलिया में। परमानेंट होने का उनका कोई मतलब परमानेंट नहीं हो सकते, या फिर भाई उनकी फील्ड जॉब नहीं है, तो इसीलिए वो परमानेंट होना नहीं चाहते। लेकिन भाई ऐसे क्या है, वो लॉन्ग स्टे करना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो भाई ये लूप होल था ना, वो गवर्नमेंट को पता था कब से, तो इन्होंने क्या किया कि ये लूप होल को ही ख़त्म कर दिया। अभी आप क्या है कि अभी जो आपने एक बार स्टूडेंट वीज़ा ख़त्म किया, उसके बाद टीआर डाला, तो उसके बाद आप वापस से स्टूडेंट वीज़ा नहीं अप्लाई कर सकते। तो गाइस ये सबसे बड़ा इन्होंने चेंजेस किया है कि आप फिर से स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, तो आपको मतलब जो 3 साल या 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिला है, टीआर मिला है, उसमें ही आपको सोचना पड़ेगा कि हम परमानेंट रेसिडेंस कैसे हो, पीआर कैसे, ओके पीआर कैसे यहाँ पे हो जाए, तो वो आपको फाइंड करना होगा। ओके, तो ये जो लूप होल था ना, वो अभी ख़त्म कर दिया है। तो ये दूसरा सबसे बड़ा चेंजेस किया है। भाई ये सब उन्होंने क्यों किया है? भाई उनको ऑस्ट्रेलिया को स्किल वर्कर चाहिए, और आप यहाँ पे टेम्पररी कुछ भी काम कर रहे हो, अपने फील्ड की जॉब नहीं कर रहे हो, ठीक है, अपनी पढ़ाई कुछ और की है और जॉब कहीं पे और कर रहे हो, तो ऑस्ट्रेलिया को भाई ऐसे लोग नहीं चाहिए। इसीलिए वो लोग बोलते हैं कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे हो, फील्ड में जॉब मिल जाए, उसके बाद आप प्रॉपर पीआर का पाथवे फॉलो करो, पीआर हो जाओ, गुड है, आप रह सकते हो ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन अगर आपको मतलब फील्ड की जॉब नहीं करनी है, आप कुछ रैंडम जॉब, आप सिर्फ कमाने के तरीके से यहाँ पे स्टे करना चाहते हो, तो भाई ऐसे लोग नहीं चाहिए हमको, ठीक है। आपका टीआर ख़त्म, आपका जो भी भाई बिस्तरा पोटला है वो पैक करो और जाओ अपने होम कंट्री वापस। इन्होंने ये कर दिया है साफ कि भाई आप अगेन अप्लाई नहीं कर सकते स्टूडेंट वीज़ा। ओके, तो ये जो लूप होल था वो ख़त्म कर दिया है। तीसरे बड़े अपडेट के बारे में, और ये जो भाई है ना, वो तो भाई जो स्टूडेंट अभी आए नहीं है मतलब ऑस्ट्रेलिया में, जो मतलब आने का सोच रहे, उनके लिए बहुत दुखद बात है भाई ये। क्योंकि क्या है, सब पहले था, अभी जब हम आए तो वहाँ पे था GTE, जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंस। हाँ, तो वो GTE होता था, जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंस। तो उसमें कुछ नहीं, उसमें क्या है कि आपके सारे सर्टिफिकेट, आपने क्या किया है, आपके फंड्स, वो सब चेक होता था, और उसके हिसाब से वो आपको स्टूडेंट वीज़ा देते थे। लेकिन अभी उसमें सबसे बड़ा चेंजेस किया है इन्होंने, वो लाए हैं GTE की जगह पे GST यानी कि वो टैक्स वाला नहीं, जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट। ओके, तो उसमें क्या होगा कि भाई वो सब कुछ अभी क्या होगा वो टेस्ट में, वो पर्टिकुलरली उन्होंने बताया नहीं है। लेकिन भाई वही होगा कि भाई आप ऑस्ट्रेलिया क्यों आना चाहते हो, आप जो स्टडी ले रहे हो उसका मोटिव क्या है आपका, उसके पीछे ओके फ्यूचर में आप क्या मतलब देखते हो आप अपने आप को, तो वो सब होगा। लेकिन अभी एक्चुअली वो क्या है उसमें, वो तो मेरे को भी पता नहीं, वो उन्होंने बताया नहीं है अभी। लेकिन भाई स्टिक तो होने वाला है, क्योंकि भाई अभी क्या है कि जो जेन्युइन बंदा होगा ना, जिसको भाई अच्छे मतलब पढ़ाई करने के लिए आना है मतलब पर्टिकुलर फील्ड में ही, वो ही आ पाएंगे। ओके, क्योंकि उन्होंने बताया कि पहले जो वो अप्लाई करते थे, वो ग्रांट करते थे वीज़ा, आई थिंक 1 साल का वो 5 लाख लोगों को वीज़ा ग्रांट करते थे, वो अभी हाफ करने वाले, सीधा रिड्यूस करके 50%, मतलब कि 2.5 लाख ही करने वाले। तो भाई इसीलिए भाई स्टिक तो होने वाला है सब कुछ। तो भाई जो भी लोग आने वाले हैं, अभी सोच रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया आऊँगा मतलब नेक्स्ट 2024 में, तो भाई उसके लिए भाई ये सारी जो ये अपडेट है वो अप्लाई हो जाएंगे। आई थिंक ये सारे अप्लाई है ना, वो अर्ली जनवरी या फिर मिड 2024। तो भाई इसीलिए उसके बाद स्टूडेंट कम आएंगे, क्योंकि भाई ऑब्वियसली स्टिक कर दिया है उन्होंने। ओके, तो ये था सबसे बड़ा अपडेट। चौथा अपडेट है कि गाइस जो मतलब इंग्लिश रिक्वायरमेंट थी, अगर आप IELTS या PT दे के आते थे, तो वो बैचलर में पहले 5.5 था, ओवरऑल 5.5 था। कब था भाई? हमको तो सब बोलते थे कि 6.5 और भाई ईच 6 से मतलब मिनिमम उतने लाने, ठीक है। तो वो क्या है कि 5.5 था, उसको बढ़ा के 6 किया है, और मास्टर के लिए 6 था, उसको बढ़ा के 6.5 किया है। तो भाई उसमें तो इतना बड़ा चेंजेस है नहीं, क्योंकि भाई हमारे माइंड में ऐसा ही होता है पहले से कि 6.5 ओवरऑल तो लाने ही है। तो भाई वो तो इतना बड़ा चेंजेस नहीं है, ठीक है, वो तो भाई ला सकते हैं हम। ओके, तो ये था चेंजेस इंग्लिश रिक्वायरमेंट के लिए। भाई लास्ट अपडेट है भाई, उसमें क्या है कि भाई जो मतलब जो अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे नहीं आते हो, मतलब आपकी हमारी है तो अभी हम तो छोटे हैं, लेकिन भाई जो लोग इंडिया में भाई 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, उसके बाद आराम से ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं, तो उनकी मतलब जो वर्क वीज़ा उसकी जो एज थी मिनिमम, मतलब एज कि भाई इतनी एज हो तब तक आप आ सकते हो, तो वो पहले थी 50 ईयर्स।
कि 50 इयर्स तक आप कभी भी वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हो और ऑस्ट्रेलिया आ सकते हो। तो वो एज को घटा के इन्होंने सीधा कर दिया है 35 इयर्स, मतलब पूरा एज डिस्क्रिमिनेशन। ओके, सीधा 15 साल घटा दिया भाई। मतलब 35 की एज है तब तक ही आप वर्क वीज़ा पे आ सकते हो ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद नहीं। इंडिया में भाई 10 साल का एक्सपीरियंस है और उसके बाद कंटाल गए और वो चाहते हैं कि भाई हम ऐसी कंट्री में कहीं पे जाए और सेट होए, तो भाई उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, क्योंकि भाई 35 तो कम है भाई। क्योंकि भाई 35 के बाद भी कई सारे लोग हैं जो भाई वर्क वीज़ा पे ऑस्ट्रेलिया में आते हैं। तो भाई वो पहले 50 था तो अभी सीधा 35 कर दिया है, तो ये भी अपडेट है। तो गाइस यही था आज के वीडियो में, मैंने आपको सारे अपडेट बता दिए जो भी इन्होंने मेंशन किए थे अभी। तो गाइस अभी आपका क्या फोकस होना चाहिए, अभी आपका फोकस यही होना चाहिए कि भाई आप जो भी कोर्स कर रहे हो, अभी IT कर रहे हो, मैकेनिक कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल, सिविल कलर, जो भी कर रहे हो, आप उसमें एज सुन एज पॉसिबल जॉब फाइंड करो। ये सबसे पहला आपका मोटिव होना चाहिए, क्योंकि भाई क्या है कि अभी TR का भी मतलब थोड़ा सा एक साल कम हो गया है। स्टिल इंडियन स्टूडेंट है जो इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट, उसके पास तो अभी मास्टर में 3 साल है। ओके, तो भाई 3 साल में हो सकता है, लेकिन भाई क्या है आपके पास अपनी फील्ड की जॉब होनी चाहिए। सपोज़ कि मैंने IT किया है तो मेरे पास IT की जॉब होनी चाहिए। ओके, क्योंकि भाई इनको स्किल्ड वर्कर चाहिए। अगर आप IT कर रहे हो उसके बाद फील्ड स्टेशन में काम कर रहे हो या फिर कुछ अलग ही कुछ कर रहे हो, तो ये ऐसे बंदे नहीं चाहिए उनको। इसीलिए ये सारा जो मतलब वो कर रहे हैं ना, वो इसीलिए कर रहे हैं कि भाई जो बंदे आए वो जेन्युइन बंदे आए, और उसके बाद जो आपको PR होना है तो आप उसी फील्ड में कंट्रीब्यूशन दो अपना, जिस फील्ड में इनको स्किल शॉर्टेज है। मतलब नर्सिस से, साइकोलॉजिस्ट से, डेटा साइंटिस्ट है, IT से रिलेटेड, अकाउंटेंट से, वो सब। ओके, तो ऐसे लोग इनको चाहिए। इसीलिए भाई ये सारे जो चेंजेस हुए हैं ना, वो इसी को ध्यान में रखते हुए। ओके, तो आपका मोटिव ये भाई कहाँ होते भाई, चीटिया है भाई, चीटिया। ठीक है अभी ओके, कहाँ थे हम? ओके, तो मैं वहाँ पे था कि आपका फोकस वही रखो कि आप जो भी पढ़ रहे हो उसमें ही आप एज सुन एज पॉसिबल जॉब फाइंड करो। ओके, और फिर आगे का सोचो कि भाई कैसे PR हो, लेकिन पहले सबसे पहला मोटिव कि भाई जो कोर्स आप पढ़ रहे हो उसमें जॉब फाइंड करो। ओके, तो गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही था। मुझे बताना कि आपके क्या थॉट्स है ये सारे अपडेट्स के रिलेटेड, नीचे कमेंट करके बताना। और कोई भी डाउट हो ना तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम ID है iDhruvvlogs। ओके, और कमेंट में भी मुझे बता सकते हो, मैं डेफिनेटली आप सबके कमेंट पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी करता हूँ। ओके, लेकिन ये सारी इन्फॉर्मेशन है ना वो मैंने भी जो 29 की PDF मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले उसमें ही लिए। तो भाई सब लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई ये हो सकता है, ये सकता है, तो भाई मैं गाइस एजेंट नहीं हूँ। ओके, तो मैं आपको भाई वो सब सिनेरियो के रिलेटेड आपको सलाह सूचन नहीं दे सकता हूँ। मैं भी पढ़ता हूँ, रिसर्च करता हूँ, आपको बताता हूँ। ओके, मैं मेरी स्टोरी ही आपको बता सकता हूँ, मैं ऐसा आपको बता नहीं सकता कि ऐसा हो ही सकता है। ओके, तो वो तो भाई आपको एजेंट ही बता सकता है, क्योंकि सब लोग मुझे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, मेरा यहाँ पे ऑफर लेटर आ गया है तो फिर ये करूँ। मैं अपने ही एग्जांपल दे के आपको सब शेयर करता हूँ। ओके, तो गाइस आज के वीडियो के लिए यही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड और फैमिलीज के साथ। मैं मिलता हूँ ऐसे ही न्यू धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। GTE जेन्युइन क्या था भाई? भाई कुछ तो था ऐसा कुछ